तो आज 10वां पाठ है प्रहेलिका, मतलब पहेली पूछी है इसमें। तो इन पहेलियों का उत्तर देना है। किस तरह से है? पहली है बने बसते, वन में रहता है। बने मतलब जंगल में। किस में रहता है? जंगल में रहता है। को माने कौन, वीरो यो अस्ति माने जो वीर है। ऐसा वीर कौन है जो जंगल में वन में रहता है। और मांस विवर्जिता, ये लिखा है यो अस्ति मांस विवर्जिता। यो माने जो, अस्ति माने हड्डियां, और मांस माने मांस से, विवर्जिता माने वर्जित है, अर्थात जिसमें हड्डियां और मांस नहीं है। अश्वत कुरुते कार्यम, अश्वत मीन्स होता है तलवार के समान। कुरुते माने करता है, कार्य माने कार्य, तलवार के समान कार्य करता है। कार्यम कृत्वा वनम गता, और कार्य करके वन में चला जाता है। तो वन में चला जाता है। यहाँ पर वन जो है, जंगल जो है, वो जल से संबंध दिया गया है। कि मतलब ऐसा क्या है कि जो जल में रहता है, जो हड्डी और मांस से वर्जित है, जिसमें हड्डी और मांस नहीं है, तलवार की तरह काम करता है और अपना कार्य करके फिर जल में चला जाता है। तो वो क्या है? तो वो क्या चीज है? कुम्हार का डोरा। कि कुम्हार जो है अपना चाक चलाता है, उस पर सुंदर किसी घड़े का निर्माण, दीपक का निर्माण करता है। उसके बाद में अपने उस धागे से उसको काट करके निकाल लेता है। उसके बाद वो फिर अपने जल में डाल देता है। तो इस तरह से ये जो कुम्हार का डोरा है वो किसका काम करता है? तलवार का काम करता है। तो दूसरी पहली देखिए, ना तस्यादि, ना माने ना शब्द की बात हो रही है। तस् माने जिसके, वादि माने शुरुआत में, जिसके शुरुआत में ना है, जिसके शुरुआत में ना है। ना तस्यांतः, और जिसके अंत में ना है। तस्य अंतः, जिसके अंत में ना है, यानी कि शुरू में भी ना है और अंत में भी ना है। मध्य यह तस्य तिष्ठति, मध्य माने बीच में, यह माने या, तस्य जिसके, तिष्ठति माने बैठता है, जिसके बीच में या बैठता है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि शुरू में ना है और बाद में ना है, बीच में या बैठता है। तो तवा पश्यति मम, ये लिखा है तवा पश्यति, मतलब है तब अपि अस्ति। तो माने तुम्हारे, अपि माने भी, अस्ति माने है तुम्हारे पास भी है। ममा पश्यति, मम माने मेरे, अपि माने भी, अस्ति माने है, यानी कि मेरे पास भी है। वो चीज तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जाना तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ। तो क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है। नयन, नयन मतलब आंखें। नयन यानी कि शुरू में ना और अंत में ना और बीच में या। तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। तो नयन। अगली पहली देखिए, एक चक्षुरन, एक चक्षुरन, एक चक्षु अन्न, यानी कि एक आंख है। क्या है? एक आंख है। काको अयम, लेकिन कौवा नहीं है। एक चक्षुरन न काको अयम, यानी कि एक चक्षु है लेकिन कौवा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, एक चक्षु मतलब एक आंख है लेकिन कौवा नहीं है। बिल मिच्छन, बिल में जाता है, ना पन्नगा, पन्नगा माने होता है सांप। बिल में जाता है लेकिन सर्प नहीं है। बिल में जाता है लेकिन सर्प नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव, क्षीयते वर्धते, क्षीय का मतलब होता है घटता है, वर्धते माने बढ़ता है। क्षीयते माने घटता है, वर्धते माने बढ़ता है। चैव मतलब चा एव, चा माने और, एव माने ही, और ही। ना समुद्रो, न समुद्र है, न चंद्रमा, और ना चंद्रमा है। अब फिर से सुनेंगे, एक आंख है लेकिन कौवा नहीं है। बिल में जाता है लेकिन सर्प नहीं है। बिल में जाता है लेकिन सर्प नहीं है। घटता है और बढ़ता भी है कलाओं के समान, लेकिन ना समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। तो क्या है बताइए? सुई धागा। सुई धागा, सुई धागा।
अगला देखिए, प्रकाशा शीतला यस्य, यस्य मानो तो जो अपने प्रकाश से शीतल करता है। क्या करता है? शीतल करता है, जो अपने प्रकाश से शीतल करता है। यह कलाविचा वर्धते, जो कलाओं के अनुसार बढ़ता है, एक एक कला करके कलाओं के अनुसार बढ़ता है। तापम हरति सर्वेषाम, सभी के ताप को हरता है। चकोरस्य माने चकोर, प्रिया माने प्रिय है, जो चकोर का प्रिय है। चकोर एक पक्षी होता है, जो चकोर पक्षी का प्रिय है। सा का वह कौन है? तो वह कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। फिर क्या है अगला देखिए, वृक्षाग्रवासी। वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष के आगे भाग में रहने वाला, वृक्ष के आगे भाग में रहने वाला। नाचा पक्षी राजा, यानी कि वृक्ष के आगे भाग में रहता लेकिन पक्षी नहीं है। वृक्ष के आगे भाग में रहता लेकिन पक्षी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र धारण करता है। कितने नेत्र? 3 नेत्र धारण करता। नाचा शूलपाणी, लेकिन शूलपाणी माने त्रिशूल को धारण करने वाले शंकर जी। शूलपाणी यानी कि अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, अर्थात महादेव भोलेनाथ भगवान शिव, यानी कि 3 नेत्र हैं लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी। त्वग मीन्स होता है छाल, छाल, छाल ही जिसका वस्त्र है, यानी कि क्या है? छाल जिसका वस्त्र है। न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। छाल वस्त्र है परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा, जल भरा है उसमें लेकिन ना तो घड़ा है और ना ही मेघ है। तो क्या है वो? नारियल है। अब नारियल में क्या है? देखो पानी भी भरा होता है, उसके 3 नेत्र भी होते हैं और वृक्ष के अग्रभाग में सबसे ऊंचाई पर लगता है। तो इस तरह से ये आपकी पहेलियां हुई। इन पहेलियों को अच्छी तरह से याद करना है।